Hey Krishna everyone, welcome back to my YouTube channel which is Bhakti with Shreyash and today's topic is how to start Bhakti। भाई हमें इतना पता चल गया कि भक्ति करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चैंटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने अंदर कृष्ण कॉन्शियसनेस को इम्ब्रेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर किसी को भक्ति स्टार्ट करनी है तो किस तरीके से कर सकते हैं एंड हाउ टू इम्ब्रेव भक्ति इन आवरसेल्फ। लेट्स फिगर इट आउट टुडे। हरि बोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि भक्ति और पूजा क्या है, क्योंकि बहुत से लोग पूजा और भक्ति के बीच में कंफ्यूज जाते हैं कि नहीं भैया आज मैं पूजा कर लिया तो मेरी भक्ति हो गई। तो भक्ति एंड पूजा दोनों डिफरेंट चीज़ है। पूजा इज़ अ पर्टिकुलर, आप जब किसी चीज़ की पूजा परफॉर्म करते हो जैसे जन्माष्टमी पूजा, लाइक नवरात्रि पूजा, सो एक पूजा एक डिफरेंट थिंग है। बट भक्ति का मतलब, कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब है कि आप अच्छे से जो भगवान ने भगवद गीता में बातें कही हैं, जो भी भगवान ने कहा है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हुए चलना इस भक्ति, और पूरी लाइफ में उस बातों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से जीना इस भक्ति। नाउ द क्वेश्चन कम्स हाउ वन कैन एम्ब्रेस भक्ति इन सेल्फ, और हर सेल्फ जो भी है भाई वो अपने अंदर भक्ति ला कैसे सकता है। अगर भैया वो देख रहा है, अगर कुछ चीज़ें नोटिस कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है भक्ति, पर वो अपने अंदर भक्ति अब लाना भी चाह रहा है, तो वो किस तरीके से लाए। लेट्स गेट स्टार्टेड व्हाइल टेकिंग 5 पॉइंट्स ऑफ दैट। पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स। देखो हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो हम सीधा तो 12th में नहीं पहुंच जाते हैं, सीधा तो हम कॉलेज में नहीं चले जाते हैं। हम ऑफकोर्स एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के साथ चलते हैं, पहले नर्सरी, फिर प्राइमरी स्कूल्स एंड देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन सो ऑन। सो इस तरीके से एक प्रोसीजर के साथ जब हम स्कूल में भी चलते हैं, उसी प्रोसीजर के साथ हमें भक्ति में भी चलना होता है। छोटे छोटे स्टेप्स से हमें भक्ति को इलाज करना है। तो अगर छोटे छोटे जब स्टेप्स लेना शुरू करोगे तभी आपकी धीरे धीरे भक्ति जो है वो बढ़ेगी। तो उस छोटे छोटे स्टेप्स जैसे आप शुरू कर सकते हो, लाइक चैंटिंग आप शुरू करोगे तो चैंटिंग अगर आपसे बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही, भैया सीधा 16 माला पे तो कोई नहीं आ सकता, हाँ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ चैंटिंग अगर आपको नहीं हो पा रहा है इतना तो ओनली 2 राउंड से भी आप शुरू कर सकते हो। स्टार्ट विथ 1 राउंड, 2 राउंड और इवन 3 राउंड। तो मैंने 3 राउंड से शुरू किया था, दैट्स वाई अभी मैं 12 माला करता हूँ फ़िलहाल, और मैंने 3 राउंड से शुरू किया था, और धीरे धीरे आप इसको इसी तरीके से बढ़ा सकते हो। नंबर 2, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग भक्ति। अपनी भक्ति को एक्सप्लोर करना शुरू करो। ऑफकोर्स अगर आपके अंदर इनक्विजिटिविटी है या फिर क्यूरियोसिटी है जानने की, तो ऑफकोर्स आप धीरे धीरे ट्राई करोगे कि आप भक्ति को अच्छे से डीपली जानो, क्योंकि देखो ऊपर ऊपर से करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप डीपली अंडरस्टैंड नहीं करोगे भक्ति को तब तक आप अच्छे से भक्ति नहीं कर पाओगे। इसलिए ट्राई करो कि आप डीपली जाके एक एक बात को नोटिस करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप टेम्पल्स जा सकते हो, इस्कॉन टेम्पल्स जाओ, वहाँ पर देखो कैसे सेवा हो रही है, डिवोटीज से मिलो, उनसे बात करो। साथ साथ आप छोटे छोटे जैसे कोई स्टेप्स शुरू कर सकते हो, जैसे आप मंदिर जाओ, एक संडे मंदिर जा रहे हो, या जो भी जब आपको टाइम मिले तब टाइम निकालो कि आप भक्ति के लिए टाइम निकालो। और साथ साथ आप यूट्यूब पे बहुत चीज़ें आजकल अवेलेबल हैं, आप लेक्चर्स देख सकते हो एडवांस डिवोटीज़ के, अमोघ प्रभु जी, गौर गोपाल दास प्रभु जी, ये सब आपको गाइड करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बस आप एक स्टेप लेके देखो। नंबर 3, स्टार्ट लर्निंग द प्रिंसिपल। स्टार्ट लर्निंग द प्रिंसिपल। ऑफकोर्स अगर आपको कोई गेम्स खेलने हैं तो ऑफकोर्स उसका आपको रूल्स पता होना चाहिए, उसके प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए ताकि आप उस गेम को अच्छे से खेल सको। उसी तरीके से अगर आप भक्ति को एक गेम समझ रहे हो तो उसके भी आपको अच्छे से एक रूल्स, सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने होते हैं, जिसको फॉलो करके आप अच्छे से भक्ति कर सकते हो। तो उन प्रिंसिपल को जानना शुरू करो। अगर आपको नहीं पता तो इस्कॉन में भी फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। ये जो हैं 4 तरीके के जो हमें रूल्स दिए हैं हमें प्रभुपाद ने या हमारी गुरु संप्रदाय ने, वही हम अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं। द फर्स्ट इज़ नो गैम्बलिंग, विच इज़ मतलब कोई जुआ, किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना है, चाहे वो कोई भी तरीके का है। जहाँ पर आपको लग रहा है भैया पैसा जीतने या हारने की बात है, वहाँ पर पैसा नहीं डालना है। नेक्स्ट सेकेंड इज़ नो इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन में आपका अल्कोहल, एवरीथिंग जो गलत है, नशे की चीज़ें, सिगरेट, एवरीथिंग, वी डोंट टेक दैट ऑल थिंग्स। इसी के अंदर आता है टी और कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी में भी कैफीन होता है एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एडिक्शन, सो दे आर ऑल्सो नॉट अलाउड टू डिवोटीज़। एंड टी ऑल्सो, टी में भी निकोटिन होता है और वो भी एडिक्टिव होता है। एंड कृष्णा सेज अगर आपको किसी और चीज़ का एडिक्शन है तो अब भक्ति का आपको एडिक्शन नहीं हो सकता, इसलिए वी डोंट इंटॉक्स
like anything of these. Next is no meat eating. हमें मीट ईटिंग नहीं करनी है, हम मीट बिल्कुल नहीं खाते हैं, ऑफकोर्स सी बात है. यू डोंट हैव टू ईट एनी काइंड ऑफ न्यू फिश और चिकन और एग्स भी नहीं हैं, तो ये अंदर मीट ईटिंग के ही आता है. साथ ही साथ जो एडवांस डिवोटीज़ होते हैं दे ऑल्सो डोंट ईट प्याज लहसुन, जिसको हम अनियन गार्लिक बोलते हैं. अनियन गार्लिक भी हमें नहीं खाना होता. बट हाँ, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अगर स्टूडेंट लाइफ में हैं तो अभी के लिए आप अनियन गार्लिक खा सकते हैं. घर पे भैया प्रॉब्लम्स हो रही हैं, घर पे अभी नहीं बन रहा मेरे लिए अलग से, तो ऑफकोर्स यू कैन ईट अनियन गार्लिक और आगे जाके आप इसको छोड़ सकते हैं. देन फोर्थ पॉइंट इज़ नथिंग बट ऑफकोर्स नो इलिसिट सेक्स, नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप बिफोर मैरिज. कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना है. नंबर 4, जस्ट स्टार्ट लर्निंग अबाउट योर गुरुज और आचार्यस. हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे आचार्यस हैं, हमारे जो गुरु हैं, गुरु संप्रदाय जो चलती हुई आ रही है उसके बारे में हम बहुत डीपली जाने उनके बारे में, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो रूट्स जो हम चीज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली शुरू कहाँ से हुई है और उनकी रूट्स कहाँ से डली हैं, क्योंकि उन्हीं से एक तरीके से हम इंस्पिरेशन लेके आज ये सब कर पा रहे हैं. प्रभुपाद ने एज ऑफ 70 में अमेरिका में वो गए और उन्होंने भगवद गीता का प्रचार किया और वो आज जो संस्था है जिसको हम इस्कॉन के नाम से जानते हैं, नाउ इट्स अ बिगेस्ट संस्था, एक बहुत ही बड़ी संस्था बन चुकी है जिसमें नंबर ऑफ डिवोटीज़ हैं, नंबर ऑफ इस्कॉन डिवोटीज़ हैं जो अब भक्ति को फैला रहे हैं अभी भी. और आप देखें तो उन रूट्स को जानना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जस्ट स्टार्ट लर्निंग अबाउट योर आचार्यस एंड ऑलवेज रिमेंबर योर गुरुज. नंबर 5, विच इज़ द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट. तो अभी मैं आपको चीज़ें कुछ रिकमेंड करूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, शुरू में हमें लिटरेचर पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ऐसा कि हमें भक्ति में धीरे धीरे लिटरेचर स्क्रिप्चर्स पढ़ना शुरू करना चाहिए. बट ऑफकोर्स नॉट कि हम लोग सीधा भगवद गीता पे चले जाएँ या सीधा भागवतम पे चले जाएँ. इतनी बड़े स्क्रिप्चर्स को अभी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे. हमें छोटी छोटी बुक्स से पढ़ना शुरू करना चाहिए. लाइक छोटी छोटी बुक्स इस्कॉन में होती हैं, लाइक 100 पेजेस एंड 80 पेजेस. ऐसी बुक्स पढ़िए और इससे थोड़ा ज्ञान लीजिए ताकि आपकी आदत डले और फिर आप आगे जाके भगवद गीता, भागवतम ऐसी बड़ी जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ना शुरू कर सकते हैं. सेकेंड चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगा, चैंट. डेली चैंट करो, चाहे 1 माला करो, 2 माला करो. छोटे से ही स्टेप से शुरू करना है. तो आप 2 माला करो, 1 माला करो, आप पर चैंटिंग डेली बेसिस पे ज़रूर करो. और साथ ही साथ कृष्णा को प्रे करो कि जल्दी वो आपके अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस लाएं और आप भी अच्छे से भक्ति कर सको. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू रिकमेंड यू दिस बुक विच इज़ अ बिगनर गाइड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल बुक बाय भक्ति विकास स्वामी प्रभु जी. बहुत ही प्यारी सी बुक है, छोटी सी बुक है और इसमें आपको सब कुछ कृष्णा कॉन्शियस के बारे में पता चल जाएगा. कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, प्रभुपाद कौन थे, एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइक दामोदर मास, एकादशी, एवरीथिंग आप जो इम्पॉर्टेंट है वो इसमें है. आप इसको ज़रूर पढ़ सकते हैं. मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा अगर आप ख़रीदना चाहोगे तो यू कैन जस्ट सी फ्रॉम देयर. दी एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सोच रहे हो कि आपको अपने अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस एम्ब्रेस करनी है और अगर आप सोच रहे हो कि आपको अपने अंदर भक्ति लानी है तो इट्स अ ब्यूटीफुल डिसीजन. एंड आई एम टेलिंग यू, कृष्णा आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी भक्ति को अपने अंदर एम्ब्रेस करने में, क्योंकि कृष्णा हमारे दिल के अंदर पहली बात तो हैं. और अगर अच्छे से उनको बस हमें खोलना है अपने दिल को और कृष्ण को देखना है और इसलिए कृष्णा आपके अंदर आने के लिए, आपके भावों के अंदर आने के लिए बिल्कुल रेडी है. That's it for today's video, and if you really learned or enjoyed this video, so please do like, share and comment, and don't forget to subscribe to my channel which is Bhakti with Shreyash. And of course अपने प्यारे comments and suggestions कमेंट सेक्शन में देते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आपके मन में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसी हिसाब से फिर आगे मैं वीडियो बना पाऊँ. ऑफकोर्स मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं इस बुक का जो है वो लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं. आपको बहुत हेल्प करेगी. मीट सून इन अदर वीडियो. तब तक के लिए ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद. बाय बाय. हरे कृष्णा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. कीप चैंटिंग.